हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज फेमिनिन्स और मैस्कुलिन्स के लिए क्या थीम आई है और इस थीम के चलते मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं और यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन बिल्टअप हुई है तो वेयर इट इज़ लीडिंग, ये सब कुछ आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। Please do subscribe to this channel and hit the bell notification bell to get the updates from this channel. तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर थीम फॉर टुडे के लिए कार्ड्स आए हैं, प्रोजेक्शंस एंड क्रिएशन। तो गाइस, मे बी यहाँ पर जो भी मैं सेंस कर पा रही हूँ, आपके मैस्कुलिन ने आपके सामने कुछ ऐसी प्रोजेक्शंस बना दी हैं जहाँ पर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है इनके बारे में। आप बहुत कुछ समझना चाहते हो, इनकी सिचुएशन, ये जो भी आपसे बता रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, वहाँ पर आपको ये क्लियर वे में समझ में नहीं आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मे बी दे आर हाइडिंग समथिंग, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो पिक्चर ये आपको दिखा रहे हैं, जो भी इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, और वो सारा प्रोजेक्शन जब आप देख रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या फिर आपको क्लियर वे पर समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है ये आपको मिक्स्ड रिएक्शंस दे रहे होंगे, एक मिक्स्ड वे में अप्रोच कह सकती हूँ मैं, नॉट बीइंग सो क्लियर। लेकिन इनके जेस्चर से आपको एक गट फीलिंग है कि ये जो भी आपसे कह रहे हैं, हो सकता है ये वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को एक हिडन रखकर, या फिर ऐसा मैं कह सकती हूँ कि बहुत कुछ ये छुपा रहे हैं आपसे, क्लियर वे में आपसे नहीं बता रहे हैं। जो भी प्रोजेक्ट इन्होंने आपके सामने किया है वो कुछ क्लियर है और बाकी सब कुछ धुंधला सा है। ओके, तो आप उस धुंधले से पार्ट को फाइंड आउट करना चाहते हो, क्योंकि आपकी गट फीलिंग आपको अलाउ नहीं कर रही है इन पर बिलीव करने के लिए। तो अगर यहाँ पर किसी चीज़ की प्लानिंग अगर हुई है, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप इनको उस डेडलाइन की तरफ पुश करना चाहते हो, यानी कि अगर आपने इनसे कुछ टास्क कंप्लीशन या फिर कुछ ऐसी चीज़ के लिए आपने अगर इनको डेडलाइन दी है जहाँ पर इनको उसी टाइम पर सारी चीज़ों को कंप्लीशन पर लेकर जाना है, तो हो सकता है ये आपको ऐसे बहाने बता रहे होंगे जहाँ पर आपको लग रहा है कि ये कुछ छुपा रहे हैं, ये क्लियर नहीं है। क्योंकि आपकी जो एनर्जीज हैं वो क्रिएशन वाली है, यानी कि यू आर बीइंग द क्रिएटर हियर। और आपको पता है कि अगर टाइम वेस्ट किया जाए, अगर एनर्जीज का ऐसे ही वेस्टेज होता गया, तो फिर हम फाइनली कहीं नहीं पहुंचेंगे, किसी भी लाइक डेस्टिनेशन की तरफ हम लोग नहीं पहुंचेंगे। टाइम वेस्ट हो जाएगा, डिलेज आएंगे और फाइनली हम लोग कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे। यू आर बीइंग अ बीवर हियर। तो जो बीवर होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियस एनिमल्स होते हैं गाइज। वो हमेशा किसी न किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसे भी मोमेंट्स आएंगे जहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। यू नो, वो विंटर के लिए अपना खाना वाना जमा कर रखते हैं और वो अपने लिए एक सेफेस्ट प्लेस घर बनाते हैं। तो आपकी एनर्जीज ऐसी है, इंडस्ट्रियस एनर्जीज हैं। मे बी यू आर जस्ट बीइंग सम काइंड ऑफ अ होम मेकर और समथिंग। आप कुछ लिटिल वे पर क्रिएट कर रहे हो, कुछ ऐसी जगह आप बना रहे हो जहाँ पर आप दोनों एक होम फील कर सकें। ये एक मैं ऐसा कह सकती हूँ कि एक लिटिल प्लानिंग भी हो सकती है। मे बी आप कुछ ऐसा एनवायरनमेंट बिल्टअप कर रहे हो जहाँ आप दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो और जहाँ पर आप लोगों को होम फील हो। तो ये आपकी प्लानिंग है। और इस जर्नी में भी मैं बोल सकती हूँ आप कहीं अपने आप को ऐसी जगह पर सिक्योर और सेफ रखना चाहते हो जहाँ पर आपको एक होम की फील आए, और इसी सारी क्रिएशन में आप बिजी हो और आपको लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ ऐसा प्रोजेक्शन आपको शो कर रहे हैं। मे बी दे आर हाइडिंग समथिंग, और मे बी दे आर आस्किंग फॉर द टाइम, या फिर दे आर क्रिएटिंग द डिलेज एंड ऑल। तो लेकिन
आपको ऐसा लगता है कि अगर इस टाइम पर हम लोग रुक गए या फिर हमने डिले क्रिएट किया तो ये डिले होता जाएगा और फाइनली हम लोग कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपकी जो भी प्लानिंग है, यहाँ पर जो भी क्रिएट कर रहे हो आप, वहाँ पर आपको आपके पर्सन से इमीडिएट एक्शन चाहिए और इमीडिएट आपको वहाँ से एक रेसिप्रोकेशन चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट्स आप देखना चाहते हो, क्योंकि आप भी यहाँ पर बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो। आप मे बी अपना टाइम लगा रहे हो, अपनी एनर्जीज लगा रहे हो। यहाँ पर लिटरल वे में अगर देखा जाए तो मे बी आप कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में भी लगे हुए हो। जब आप इतना सब कुछ कर रहे हो तो आपके पर्सन आपसे कैसे एक डिले में जा सकते हैं, या फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये कैसे कुछ ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट कर सकते हैं जहाँ पर ये और टाइम बाय कर सकें आपसे। तो आप वो टाइम इनको नहीं देना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर जब स्टार्ट हमने कर लिया है तो इसको कंप्लीशन की तरफ जल्दी लेकर जाते हैं, क्योंकि वेट करने से कुछ नहीं होगा और टाइम वेस्ट होगा। और जो भी आपने अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढे हैं, हो सकता है उन प्रॉब्लम्स को एक और सूरत मिल जाए और वो प्रॉब्लम्स और इंटेंस हो जाए। तो अभी के लिए जो भी आपने एक सॉल्यूशन ढूंढा है, आपने जब कुछ क्रिएट किया है, तो आपके पर्सन के तरफ से भी आपको वो साथ चाहिए। और मे बी आपने इनको एक डेडलाइन दी है और आप इन पर बिलीव नहीं कर रहे हो कम्प्लीटली, ये अगर जो भी कह रहे हैं आपसे, आपको लग रहा है कि झूठ कह रहे हैं और आपकी प्लानिंग को ये ख़राब करेंगे, तो आपकी गट फीलिंग के चलते आप इनसे लाइक कड़े शब्दों में बोल रहे होंगे कि ये आपकी डेडलाइन है एंड यू हैव टू फॉलो इट। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो फिर मैं हो सकता है आपसे वॉक अवे करूं या फिर मैं आपसे नाराज हो जाऊं, यू नो। तो आपने इनको एक डेडलाइन दे रखी है। तो यही आज की थीम है गाइस। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन किन एनर्जीज में है। तो आपके पर्सन यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में है। तो बहुत सारी फेमिनिन्स ने अगर अपने मैस्कुलिन को किसी वे में डेडलाइंस दे रखी हैं तो ज़रूर गाइस यहाँ पर ये एक्शन लेने का ही सोच रहे हैं और मे बी आपके टूवर्ड्स एक लीप ऑफ फेथ लेना ही चाहते हैं ये। और इनकी लाइफ में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, फॉर टाइम बीइंग ये उन सारी चीज़ों को हाल्ट पर लेकर जाएंगे और आपको ये वैल्यू देंगे, क्योंकि आप इनके लिए एक ऐसे पर्सन हो जिनकी वजह से इनकी लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी है, एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जीज हैं और ये आपको कैसे खो सकते हैं। यहाँ पर बहुत लोगों का ऐसा कनेक्शन होगा गाइस जहाँ पर एक कम्युनिटी वाइज या फिर सेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, आप इनके एक हायर पोजीशन पर हो और ये आपको मना करके उन सारी चीज़ों को खोना नहीं चाहते जो अब तक भी इन्होंने आपसे गैदर किया है या फिर हासिल किया है। वो आपको लिटरल वे में नाराज़ नहीं कर सकते और जस्ट बिकॉज ऑफ आप ही की वजह से इनको एक प्रमोशन मिली है, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज यही कहती हैं कि आपकी वजह से इनकी लाइफ चेंज होने वाली है और ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इनके लिए जो भी आपने किया है वो वेस्ट जाए या फिर आपने जितना भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट दिखाया है वो मतलब खाली जाए, ये नहीं चाहते। और इसीलिए ये आपके टूवर्ड्स एक एक्शन लेने की ही एनर्जीज में है। मे बी ये सोच रहे होंगे अगर आपने इनको कोई डेडलाइंस दी हैं, अगर कोई आपने यहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशंस रख दिए हैं जिन्हें इन्हें मानना ही पड़ेगा, यू नो, और दे आर गिविंग अ थॉट अबाउट दिस थिंग। और ज़रूर यहाँ पर ये कोई मीनिंगफुल एक्शन ज़रूर लेंगे और कुछ इसका सल्यूशन ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि आप इनके लाइफ में एक सेलिब्रेशन होगा और आपको ये नाराज़ नहीं कर सकते। और जो एनर्जीज बनी हुई है ऑन अ 3D लेवल एज वेल एज 5D लेवल, आप दोनों का एक अच्छा तालमेल बैठ गया है। अब ये नहीं चाहेंगे कि इस तालमेल को ख़राब किया जाए या फिर यहाँ पर कोई ऊंच नीच हो जाए, फिर से आप नाराज़ हो जाओ या फिर आप अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लो, प्लान फ्लॉप हो जाए, ऐसा ये कुछ भी नहीं चाहते। जो जैसे चल रहा है इसको कंटिन्यू करने के लिए ये कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करेंगे। ओके, तो ऑन द अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स और द लवर्स वाली हैं। तो गाइज
अगेन इट टॉक्स अबाउट द क्रिएटिविटी एंड ऑल। तो आपको पता है जो भी आप कर रहे हो वो आप लोगों के लिए भी इजी नहीं है। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ों में एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ रहा है। क्रॉस रोड्स पर आप ऑलरेडी खड़े हो, आपको पता है कि जो भी आप क्रिएट करने जा रहे हो इट्स नॉट दैट इजी, लेकिन अगर अब आप नहीं करोगे तो कभी नहीं करोगे। तो ये वाली एनर्जीज हैं आपकी, क्योंकि आप लोग नाउ और नेवर वाली एनर्जीज में मुझे नज़र आ रहे हो। इफ़ इट इज़ नॉट नाउ इट वोंट बी नेवर। तो ये आप लोगों की एनर्जीज हैं गाइज। तो आप नहीं चाहते हो कि आपकी जो भी प्लानिंग यहाँ पर बनी है वो जहाँ पर आपका एक कह सकते हो मैं एक लीप ऑफ फेथ ही है, और आपको भी बहुत सारे रिस्क उठाने पड़े हैं। आप लोगों के लिए भी ये सब कुछ इतना आसान नहीं था गाइस, लेकिन आपने ओवरबोर्ड जाकर बहुत सारे डिसीजन अपनी लाइफ में लिए हैं जहाँ पर आपको भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ रहा है या पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपको पता है कि आप जो कर रहे हो ये आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, टाइम चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमारी फेमिनिन्स की मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं कि इनकी कुछ कह सकती हूँ मैं, इनके कुछ ऐसे विशेस हैं, ऐसे डिज़ायर्स हैं जहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती। इन्होंने मे बी ऐसा सोचा होगा कि जब मैंने इतना इंतज़ार कर लिया है और मैंने यहाँ पर इतनी सारी ऑलरेडी कुर्बानियाँ दे दी हैं, तो अब मैं एडजस्ट नहीं करूँगी। अब एडजस्ट करना पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ मैस्कुलिन्स को करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट कर लिया है। मैंने हर बार अपने मैस्कुलिन्स को ऊपर रखा है, अपनी ख्वाहिशों से भी ऊपर रखा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब मैस्कुलिन्स को भी समझना पड़ेगा कि मेरी भी ख्वाहिशें हैं, मेरी भी डिज़ायर्स हैं, और मैं अब एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी या मैं अब एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। तो ये आप लोगों की एनर्जीज हैं, और इसीलिए आप अपने पर्सन को पुश कर रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये आपके सामने कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि आप लोगों के लिए कार्ड्स ही ऐसे आए हैं, यहाँ पर गट फीलिंग काम करती है गाइस। मैंने जैसे आपको कहा भी था कि लिसन टू योर इंट्यूशन, तो आपकी गट फीलिंग यहाँ पर 100% कह रही होगी कि आपके पर्सन हो सकता है आपसे कुछ छुपा रहे हैं। अगर ये अच्छे के लिए भी छुपा रहे हैं, सपोज करें ये जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इट विल बी आइदर फॉर द डिवाइन और फॉर द डेविल। ओके, ये अच्छे के लिए भी छुपा सकते हैं आपसे, बुरे के लिए भी छुपा सकते हैं। अगर हो सकता है, क्या पता, ये आपके लिए भी कोई सरप्राइज प्लान कर रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आपके सामने कोई ड्रामा शो कर रहे हैं, खामखा का टाइम लिए जा रहे हैं आपसे। तो ऐसी भी फीलिंग्स हो सकती है आप लोगों की। लेकिन जहाँ से मैं देख रही हूँ, हो सकता है आपके पर्सन कुछ अच्छे के लिए डिले कर रहे हैं। और जो कहते हैं ना कि अगर कुछ चीज़ अपने टाइम के हिसाब से हो रही है तो उसको अपने टाइम के हिसाब से होने देना भी चाहिए। क्या पता अगर वो जल्दी हो जाए तो वो उतने अच्छे वे में आपके सामने नहीं आए, लेकिन अगर आप उस चीज़ को टाइम दोगे, और इसको एक डिवाइन टाइमिंग भी कह सकते हो, जल्दबाजी भी तो अच्छी नहीं होती गाइस। तो फेमिनिन्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि क्या पता आपके पर्सन जो भी डिले मांग रहे हैं या फिर टाइम मांग रहे हैं आपसे, इनका भी कोई प्रॉपर प्लान होगा, ये भी किसी चीज़ को लेकर प्लानिंग में होंगे। इनके लिए भी इतनी जल्दी कोई एक्शन लेना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप ऐसी डेडलाइंस यहाँ पर रख दोगे तो हो सकता है आप एक ब्यूटीफुल से सरप्राइज से वंचित रह जाएं, यू नो। तो ये सरप्राइज अगर आपको अपने पर्सन की तरफ से चाहिए तो इनको इनका टाइम दे दिया जाए। ओके, अकॉर्डिंग टू मी एटलीस्ट जल्दबाजी ना करें, और आपकी जो भी प्लानिंग है, डिज़ायर्स हैं, विशेज़ हैं, उसको थोड़ा सा आप पॉज में भी ले जा सकते हो। आप भी इस चीज़ को अच्छे से प्लान कर सकते हो। तो यही मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स और द लवर्स वाली एनर्जीज। ज़रूर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो फेमिनिन्स, और आप सारी चीज़ों को बहुत ही जल्दी मेंड करना चाहते हो, बहुत ही जल्दी इन सारी चीज़ों को कंप्लीशन की ओर लेकर जाना चाहते हो। लेकिन जस्ट मैं ये कह सकती हूँ कि हैव पेशेंस एंड थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। जब आपने इतना इंतज़ार कर ही लिया है तो कुछ इंतज़ार और सही। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ। ओके, तो वेयर दिस सिचुएशन, द होल सिचुएशन इज लीडिंग, तो जैसे कि आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो गाइज, द एम्परर और 6 ऑफ कॉइन्स की यहाँ पर एनर्जीज आई हैं। तो ज़रूर आपके पर्सन
भले ही आपको जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपका जो इन्होंने रेसिप्रोकेशन देखा, आपका जो रिएक्शन देखा, जहाँ पर हो सकता है आप लोग इनको एक नाराज़ वे में नज़र आ रहे हो, या फिर आप इनकी तरफ एक हल्का फुल्का सा एक नाराज़गी आप दिखा रहे हो। तो ये आपको नाराज़ नहीं करना चाहते, इसीलिए ये एक अथॉरिटी फिगर में आएंगे गाइस, और ये आपके टूवर्ड्स एक बोल्ड एक्शन लेने वाले हैं। यहाँ पर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये सारी चीज़ों को हाल्ट में ले जाकर आपके टूवर्ड्स पहले एक्शन देना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में हो आप, और आपने ऑलमोस्ट अपने पार्ट से इतना इन्वेस्ट कर दिया है कि अब इनकी बारी है कि इनको वो फेवर रिटर्न करना पड़ेगा, वो आपको वापस देना चाहते हैं वो सारे रिवॉर्ड्स एंड ऑल, और ये अब पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि इनको पता है कि आप इनकी लाइफ का वो ब्यूटीफुल सा सेलिब्रेशन हो, और जिसको ये खोना नहीं चाहते, या फिर उन सारी एनर्जीज़ को ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, उसी सारी एनर्जीज़ के फ्लो को ये आगे लेकर जाना चाहते हैं। तो ज़रूर यहाँ पर इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ये यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए एक मैसेज कह सकती हूँ मैं, कि आपके पर्सन को यूनिवर्स इस वे में पुश कर देगा, फाइनली आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो सारे गिफ्ट्स इन रिटर्न देना चाहता है, क्योंकि यूनिवर्स लेवल पर भी आपने बहुत सारा कुछ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज हमारी फेमिनिन की है, और यूनिवर्स लेवल पर भी आपने ऐसा कुछ क्रिएट किया है जहाँ पर कॉस्मिक पावर्स आपके साथ हैं, और ये जो कॉस्मिक एनर्जीज़ का फ्लो है वो भी हमारी फेमिनिन्स को फेवर कर रहा है। तो ज़रूर ये यूनिवर्स की तरफ से एक यहाँ पर स्टेप लिया जाएगा गाइस। अगर आपके पर्सन किसी वे में डिले में भी जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें आप पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर भी रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ चेंज आएगा। आपके पर्सन में एक रियलाइजेशन करवाई जाएगी यूनिवर्स द्वारा, और फाइनली एक एम्परर वाली सिचुएशन में आ जाएंगे, और ये अब एक्शन लेंगे, एक बोल्ड एक्शन कह सकती हूँ मैं, जो आपने कभी सोचा नहीं था, उस वे में एक ब्रेक थ्रू आ जाएगा इनके अंदर, और उस पैटर्न से निकल पाएंगे जहाँ पर भी आपसे कुछ छुपा रहे थे, या फिर जो भी कर रहे थे, ये एक फास्टर पेस में अब आएंगे, और बहुत जल्द यहाँ पर आपके लिए कोई एक्शन ज़रूर दिखाएंगे गाइस। तो ये थी आज की एनर्जीज़ का शिफ्ट। आई होप बहुत लोगों के साथ ये मैच कर रहा होगा, और काफ़ी लोगों के लिए एक टाइमलेस भी शिफ्ट हो सकता है। तो आप लोगों के साथ जिस वे में भी आज की एनर्जीज़ मैच कर रही हैं गाइस, उसी वे में आप लोग इन सारी चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो। अगर आज की रीडिंग्स आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज़ डू लाइक माय वीडियो, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।